एक और नए वेलकम कोट से आप सभी का स्वागत है। वी अचीव आवर ड्रीम्स ओनली व्हेन वी हैव ए सक्सेसफुल माइंडसेट। आज की भाषा में कहूँ तो लोग जनरली इस तरह का कोट बोलते रहते हैं कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि लोग हमें एफबी पर नहीं गूगल पर सर्च करें। तो एफबी पर नहीं गूगल पर सर्च करना यानी कि किसी भी ड्रीम को ट्रू करना, किसी भी सक्सेस को अचीव करना, और उसके लिए जरूरी है सक्सेसफुल माइंडसेट। जब हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर पाएंगे और उसके रिलेटेड हम अपने काम, अपने एक्शन शुरू कर देते हैं, उसमें जो भी मुश्किलें आती है उसे पार करके लगातार हम बढ़ते रहते हैं, उसे कहते हैं सक्सेसफुल माइंडसेट। मतलब हमारे गोल में, हमारे ड्रीम में हमें पीछे नहीं हटना है, पर हमें लगातार अपने एफर्ट्स देकर अपने ड्रीम की तरफ बढ़ना है। तो इस तरह का सक्सेसफुल माइंडसेट जब हम अपने माइंड में सेट करेंगे और उसके रिलेटेड हम वर्क करेंगे, तभी हम हमारे ड्रीम को ट्रू करेंगे और तभी लोग हमें एफबी पर नहीं गूगल पर सर्च करेंगे। तो इसी बात से शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांड में चेंज और चेंज इन डिमांड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि जनरली सारे स्टूडेंट्स इन दोनों टॉपिक में कंफ्यूज होते रहते हैं, क्योंकि उसके जो वर्डिंग है वो काफी सिमिलर है और क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो इसीलिए आज जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम एक साथ इस बोर्ड के द्वारा समझेंगे तो ये टॉपिक आप सभी के लिए काफी इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बेसिस ऑफ डिफरेंस लिया है, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पे चेंज इन डिमांड। देखते हैं सभी डिफरेंस के पॉइंट्स को वन बाय वन। सबसे पहले लेते हैं मीनिंग और कॉज। इन दोनों को आप अलग अलग भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी रहती है, बोर्ड की एक लिमिट रहती है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में कर लिया है। नहीं तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन 5 या 6 मार्क का आता है तब इन दोनों पॉइंट को सेपरेट करके भी आप लिख सकते हो। जैसे पहले मीनिंग लिखेंगे और बाद में उसके कॉज लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साथ में लिया है, मीनिंग और कॉज। चेंज इन प्राइस रिजल्टेड इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है तो उसकी जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज आता है जब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि बाकी के सारे फैक्टर्स एज इट इज होते हैं। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में समझा था कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज आता है, प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज आता है। अब इसी पॉइंट को हम यहाँ पे समझेंगे चेंज इन डिमांड में। तो चेंज इन डिमांड का मीनिंग और कॉज क्या है? चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। यहाँ पे हमने समझा कि प्राइस में डिफरेंस आता है, प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है। यहाँ पे कहा गया है कि प्राइस एज इट इज है, प्राइस के अलावा के बाकी के जो फैक्टर्स है उसमें जब चेंज आता है तब डिमांड में चेंज आता है। यहाँ पे प्राइस सेम ही रहती है, एज इट इज रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब देखते हैं टाइप्स। जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियो नंबर 106 में हमने इन दोनों के टाइप्स समझाए थे। आज इन दोनों के टाइप्स एक साथ लेकर इसी पॉइंट को हम एकदम से क्लियर कर देते हैं। पहला टाइप है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड का बढ़ना, डिमांड की इंक्रीज होना। यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है और उसी शेड्यूल पर से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। इकोनॉमिक्स में जब जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसके रिगार्डिंग इस तरह के शेड्यूल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के से आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ती है और आपको ये पॉइंट इजीली समझ में आ गया है जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी आंसर शीट में, तो इससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी शेड्यूल दिया गया है उसके ऊपर से ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि ए से बी पॉइंट में, मतलब ये पॉइंट डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। यहाँ पे एक्सटेंशन का डिमांड होता है, जो भी क्वांटिटी डिमांड होती है वो इस तरफ से बढ़ती है और यहाँ पर जब प्राइस
लेस होती है। मतलब प्राइस की जो इफेक्ट है वो यहाँ पे साफ दिखाई देती है कि जैसे किसी भी कमोडिटी की प्राइस घटती है तो उसकी क्वांटिटी जो डिमांड होती है वो बढ़ती है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पे भी होता है इंक्रीज इन डिमांड, पर कैसे? डिमांड तो यहाँ पर भी बढ़ी है और यहाँ पर भी बढ़ी है, पर इन दोनों के बीच का एक मेन जो डिफरेंस है वो है उसकी प्राइस। यहाँ पे प्राइस में चेंज आया है, प्राइस घट गई है, प्राइस डिक्रीज हो गई है। यहाँ पे हमारी प्राइस है वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, फिर भी हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे बाकी के सारे फैक्टर्स की इफेक्ट होती है। प्राइस के अलावा के बाकी के सारे फैक्टर्स जो हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन के वीडियो नंबर 104, 105 में डिस्कस किए थे, वो सारे फैक्टर्स में से कहीं ना कोई या तो एक से ज्यादा फैक्टर जब एप्लीकेबल होते हैं तब इस तरह का शेड्यूल बनता है। अब उसे यहाँ पे ग्राफिकली हम प्रेजेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि डिमांड कर्व में अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं आती, पर डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट करता है, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ी है और हमारी प्राइस एज इट इज रही है, मतलब के इंक्रीज इन डिमांड। तो इस तरह से इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं सेकंड टाइप, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड का घटना, डिमांड डिक्रीज होना। जब हमारी प्राइस बढ़ती है तो हमारी जो डिमांड होती है वो घटती है। यहाँ पे जो टेबल दिया गया है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया है कि जैसे प्राइस इंक्रीज होती है हमारी जो डिमांड होती है वो डिक्रीज होती है, यानी कि ए से बी का ये जो अपवर्ड मूवमेंट है ये हमें साफ दिखाई देती है। उसके बाद आते हैं डिक्रीज इन डिमांड। देखिए कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज वर्ड से हमें इसका डिफरेंस क्लियरली पता चलता है। यहाँ पे हमारी डिमांड डिक्रीज होती है पर हमारी प्राइस एज इट इज है। जैसे कि हमने इंक्रीज इन डिमांड में कहा कि प्राइस एज इट इज रहती है और बाकी के सारे फैक्टर्स, एक या एक से ज्यादा फैक्टर जब एप्लीकेबल होते हैं तब इस तरह का चेंज क्वांटिटी डिमांड में दिखाई देता है कि प्राइस एज इट इज होते हुए भी यहाँ पर हमारी डिमांड घट रही है, यानी कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड के बीच का डिफरेंस हम समझ सकते हैं। इसके बाद का पॉइंट आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे एप्लीकेबल है। सिंपल सी बात है, जब प्राइस में चेंज आता है तब उसके रिलेटेड डिमांड में चेंज आता है, जिसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। तो ये यहाँ पे दिखाई देता है, इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है और यहाँ पर प्राइस की कोई भी इफेक्ट होती ही नहीं, प्राइस में कोई चेंज ही नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नॉट एप्लीकेबल। डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है मोर डिमांड लेस प्राइस, लेस डिमांड एट मोर प्राइस, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में समझाया था। और यहाँ पे मोर डिमांड सेम प्राइस, लेस डिमांड सेम प्राइस। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटती है तो डिमांड घटती है, पर यहाँ पे प्राइस सेम रहती है फिर भी डिमांड या तो बढ़ती है या तो घटती है। तो इस टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए डिमांड के जो भी टॉपिक्स है उन सबको एक बार रिकॉल रिवाइज जरूर कर लेना, ताकि इन सारे टॉपिक्स इजीली प्रैक्टिकल वे पे आपको समझ में आ जाएंगे। अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 108 में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जनरली ये दोनों बातें काफी समझ में आ चुकी होगी, फिर भी उसके डिफरेंस से हम उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो तब तक स्टे ट्यून विद सीव एकेडमी। थैंक यू।